जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि निफ्टी में लगभग उसका जो फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करने के बाद आपने देखिए अपसाइड ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट कितने का आया? 25,926 का। समझो एक हिसाब से 20 से 30 पॉइंट का, समझो एक हिसाब से फेकआउट था। फिर आपने देखे होंगे कि रेसिडेंस के पास जो डोजी कैंडल बनी निफ्टी में, डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आया। समझो एक रिवर्सल पैटर्न बना। पैटर्न कैसे बना देखो, आप देख रहे हो कि उसने जो डोजी कैंडल थी उसको ब्रेक करा उसके लो को, और मार्केट में यहाँ पे लगभग माना जाए मेरे हिसाब से समझो 100 पॉइंट की रैली आई। अपन समझो सब रेसिडेंस से सपोर्ट तक ट्रेड कर रहे हैं, तो रेसिडेंस से सपोर्ट तक ट्रेड कर रहे हैं 100 पॉइंट की रैली। और कभी आपको और रिस्क लेकर ट्रेड करना है, देखना जैसे कि उसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया ना हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसकी जो सेकंड कैंडल बनी उसने उसके लो को ब्रेक किया। और लो को ब्रेक करने के बाद 130 अंक की रैली है। समझो लगभग ये 11 बजे समथिंग तक मैंने तो समझो उसके सपोर्ट तक ट्रेड किया था। वही समझो 70 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट के निकल चुका था, क्योंकि मेरे को पता कि मार्केट लगभग यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट बन रहा था। और ये कैंडल भी क्या उसके लो को ब्रेक नहीं की। इस कारण से मैंने इनसाइड कैंडल में ट्रेड करने का यानी कि स्ट्रेटजी है मेरी। जैसे ही इनसाइड कैंडल बनी डोजी के बाद उसने उसके लो को ब्रेक किया, फिर इस कैंडल लो को ब्रेक किया और मैं सपोर्ट पे एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने की वजह ये थी कि सपोर्ट पे रिवर्सल आ सकता है। उसने 2 कैंडल मूवमेंट दिया, मैंने कहा मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल तो नहीं करूँगा, नहीं हंट हो जाएगा। इस वजह से मैं इस ट्रेड पे एग्जिट होने की मेरी वजह यही थी सबसे बड़ी, कि मैंने ये देखा कि सपोर्ट में जो बन रहा है वीक सपोर्ट था। कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख रहे हो ये पीसीआर वैल्यू इसकी एलटीपी है 25,797 चल रहा है। इसका वाइस डाटा बता रहा है कि ये 1,26,000 है, यानी कि समझा जाए कॉल की अपेक्षा पुट मजबूत था। इस वजह से मैंने यहाँ से समझो इसकी फ्यूचर ऑप्शन की एक्टिविटीज जो थी 4 नवंबर की वो निकल चुका, इस वजह से।